बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है वो टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में पढ़ना है। डायोड की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एलईडी। ठीक है, हमने एलईडी के बारे में पढ़ना है, लेज़र डायोड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एवलांच डायोड कौन से होते हैं, ज़ीनर डायोड कौन से होते हैं, ठीक है, फोटो डायोड्स कौन से होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड्स और शॉटकी डायोड के बारे में हमने पढ़ना है। तो लेट्स गो फॉर इट। ओके जी, हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ डायोड। सबसे पहली टाइप है एलईडी। बहुत ही इजी और सिंपल सी टाइप है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है ये काम करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायोड विच इमिट लाइट व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड। जब हम इसको फॉरवर्ड करंट जो है वो पास करवाते हैं तो क्या होता है, ये लाइट को इमिट करता है। इसकी वर्किंग वगैरह हम सारी देखेंगे। इज़ द लाइट विजिबल। अब क्या ज़रूरी है कि वो लाइट विजिबल रीजन में हो? वैसे हर केस में ज़रूरी नहीं होता। यूवी लाइट भी इमिट होती है, इंफ्रारेड भी इमिट होती है एलईडी से। इन मैनी केसेस इट इज़ नॉट विजिबल। काफ़ी ज़्यादा केसेस में विजिबल नहीं होती, लेकिन मोस्ट केसेस में डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं और कुछ केसेस में ट्राई कलर्ड होती है, मतलब 3 कलर्स एट अ सेम टाइम नज़र आ रहे होते हैं। कलर्स क्यों नज़र आते हैं, वेवलेंथ वगैरह का क्या सीन होता है, ये भी सारा मैं बताऊंगी। पहले पढ़ लेते हैं इसको, पहले पढ़ लिया करें। लाइट कलर डिपेंड अपॉन दी एनर्जी गैप ऑफ दी सेमीकंडक्टर। अब बेसिकली ये इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट या फिर प्रिंसिपल है कि वो जो लाइट का कलर होता है वो लाइट के कलर क्यों नज़र आते हैं। क्यों हमें लाइट नज़र आती है? नॉर्मल डायोड में तो लाइट नज़र नहीं आती, तो एलईडी में क्यों लाइट नज़र आती है? क्योंकि वो उस एनर्जी गैप पे जो है वो चीज़ डिपेंड कर रही होती है और ऐसे रीजन से जो है ट्रांजिशन होती है कि वो जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में आ जाती है। ओके, जो लाइट्स की इसकी है ना रेंज है वो ये है। ठीक है, इसमें यूवी लाइट नज़र आती है 240 से 360 नैनोमीटर के बीच में। अब यूवी लाइट जो है ये किधर यूज़ होती है? आपने नोट किया होगा कि लड़कियाँ जो है नेल सैलून में जाती हैं, वहाँ पर अपने नेल्स को, फेस को, हेयर को जो है वो यूवी लाइट उनको लगाते हैं। ठीक है, दूसरी जो इसमें रेंज है वो विजिबल रेंज है 380 से 750 नैनोमीटर तक की रेंज में, जबकि हमारे पास वॉयलेट और ब्लू की रेंज ये होती है 380 से 500। फिर ग्रीन की रेंज होती है, फिर येलो और एम्बर कलर की, एंड देन हमारे पास रेड कलर में लाइट आती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर रेंज हो गई। उसके अलावा हमें एलईडी में जो है वो इंफ्रारेड लाइट भी नज़र आती है। 780 नैनोमीटर से ऊपर की जो रेंज होती है वो हमें इंफ्रारेड लाइट देती है और ये किधर यूज़ होती है? आपके जो रिमोट कंट्रोल्स है उसमें यूज़ होती है। ठीक है, आपको जो रिमोट है हमारा उसमें आपको लाइट नज़र तो नहीं आती ना, तो ये उसमें यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने एनर्जी गैप की बात की थी वो आपको यहाँ से समझ आएगी, बस मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? HF यानी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है। और हम उसको HC बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, यानी हम उसको वेवलेंथ से भी बता सकते हैं, उसके रिलेशन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एनर्जी का जो डिफरेंस है वो EI माइनस EF, इसको हम H न्यू भी कह सकते हैं, यानी HF भी कह सकते हैं। ओके, और यहाँ से हमारे पास जो हमने बोहर का पढ़ा था, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो हमने एनर्जी पढ़ी थी वो क्या थी कि वो n स्क्वायर से, यानी n स्क्वायर के इन्वर्स से जो है वो उस पर डिपेंड कर रही थी। और इसको जब हमने खोल के लिखा तो NF माइनस NI का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमने E को इसकी फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में, और जितने भी कांस्टेंट्स थे उनको R बना दिया, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट बना दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये सीरीज़ आई थी लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट और पिफेंड। ठीक है, और आपको पता है कि जब अगर वो फाइनल ट्रांजिशन 1 में करे तो यूवी लाइट रेडिएट होती है, अगर वो फाइनल ट्रांजिशन 2 में करे तो विजिबल लाइट जो है हमारे पास सीन होती है। अब यहाँ से भी अगर होती है, अगर वो 3 से 2 में जाए, 4 से 2 में जाए, 5 से 2 में जाए, इस तरह डिफरेंट कलर्स हमारे पास जो है वो नज़र आते हैं। फिर पैशन, अगर उसकी फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो 3 है, अगर वो 3 में जाता है फाइनली, तो इंफ्रारेड लाइट इस तरीके से। तो आपको अब समझ आए कि ये जो कलर्स हमें क्यों नज़र आते हैं, ये इस चीज़ की वजह से हमें नज़र आते हैं। ट्रांजिशंस, बेसिकली ट्रांजिशंस जो है इसके पीछे होती है। ओके, ना दूसरी जो है हमारे पास है लेज़र डायोड। लेज़र डायोड क्या होते हैं? ये भी फ्रंट बायस कंडीशन में काम करते हैं। ठीक है, कुछ जो डायोड्स होते हैं ना वो रिवर्स बायस के लिए ही बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो है हमारे पास एलईडी
एंड लेज़र डायोड, ये दोनों जो हैं वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करते हैं डायोड की ऑन स्टेट में। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायोड विच प्रोड्यूसेस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब वन, क्रोमा मतलब कलर, यानी एक कलर सिर्फ ये दिखाती है जो कि रेड कलर है, और ये कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करती है, मतलब सेम फेज होता है। इसकी जितनी भी वेवलेंथ्स हैं उन सब का फेज जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ कंफ्यूज कर रही थी कि अगर ये रेड लाइट प्रोड्यूस करती है, रेड लाइट या कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर की लाइट प्रोड्यूस करती है, तो एलईडी भी एक कलर की लाइट प्रोड्यूस कर सकती है ना? एलईडी भी तो कर सकती है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? वजह इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कोहेरेंट होती है, जबकि इसमें कोहेरेंट नहीं होती, इसमें डिफरेंट जो है वेवलेंथ भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ट्राई कलर की बात की थी कि 3 वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगी, 3 किस्म की वेवलेंथ, मतलब 3 कलर्स प्रोड्यूस करेगी एट अ सेम टाइम, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करती है, दूसरा ये कोहेरेंट होती हैं। ठीक है, और ये आपको किधर किधर नज़र आएंगी? CD ड्राइव्स में आपको नज़र आएंगी, रेड सी लाइट फॉलो हो रही होती है, DVDs में आपको नज़र आएगी, और लेज़र डिवाइसेस यानी प्रिंटर के अंदर भी आपको रेड लाइट नज़र आएगी, वो इसी पर्पज़ के लिए होती है, तो वहाँ पे लेज़र डायोड्स यूज़ हो रहे होते हैं। दीज आर कॉस्टली, ये थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं। किससे कंपेयर करते हुए? लेज़र जनरेटर, वो एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके ज़रिए लेज़र जनरेट हो रही होती है, मिरर्स होते हैं उसमें, प्रिज्म्स होते हैं, ठीक है, कूलिंग सिस्टम्स भी लगे हुए होते हैं। तो उससे ज़्यादा कॉस्टली कैसे हो गई है? ये तो छोटा सा डायोड है, दिस इज थिंग। लेज़र जनरेटर तो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। बेसिकली देखें, ये जो है ना थोड़ी लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करेगी, कुछ पावर पे ये जो है वो वर्क करेगी। जबकि लेज़र जनरेटर्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे लेज़र को जनरेट करवाते हैं बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ना, अगर आप इस लेज़र डायोड को इतने बड़े लेवल पे लेके आए कि वो लेज़र जनरेटर के लेवल पे लेके आए, तब ये कॉस्टली होगी। ठीक है, तब ये कॉस्टली होगी। अगर आपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं लेज़र के, तब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेज़र डायोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये कह रहे हैं कि इससे कंपेयर करते हुए अगर आपने इस इतने बड़े लेवल पे करना है, तब ये कॉस्टली आपको लगेगी। एंड चीपर एज कम्पेयर टू एलईडीज, और एलईडी से कंपेयर करते हुए ये थोड़ा चीप होती है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है कि इसका लिमिटेड लाइफ स्पैन है, कुछ टाइम तक चलाएं आप इसको तो ये बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कल जो है ना हमने ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ा था, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में हमने पढ़ी थी ये चीज़। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो ब्रेकडाउन है वो 2 किस्म के ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन और एक होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यही से हमारे पास आगे 2 टाइप्स आती हैं, ज़ीनर डायोड की और एवलांच डायोड की। मतलब इन दोनों इफ़ेक्ट्स को लेके हमारे पास ये डायोड्स वजूद में आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, डायोड ऑफ हो जाता है, डायोड को ऑफ स्टेट में हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना शुरू हो जाते हैं, मतलब रिवर्स में बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना शुरू हो जाते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास गुंजाइश आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लें। तो एक केस ये होता है कि जब एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कोलिजन्स करते हैं एटम्स के साथ और उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, तो ये होता है कि फर्दर मोर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एटम से नॉकआउट करना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक चेन रिएक्शन आ जाता है और करंट में एकदम से आप कह लें राइज फील होता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं एवलांच इफेक्ट। और तो और जो डायोड इस चीज़ की, इस इफेक्ट या फिर फेनोमेना की बेस पे बना है, उसको हम कहते हैं एवलांच डायोड। ओके, अब ज़ीनर डायोड क्या होता है? ज़ीनर डायोड में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है। ठीक है, इसकी डोपिंग, मतलब ज़ीनर डायोड में हम हैवी डोपिंग करते हैं और जो इसकी लेयर होती है ना डिप्लीशन रीजन की, वो बहुत थिन लेयर होती है। ठीक है, उससे ये होता है कि उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। ज़ीनर डायोड में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस देखने को मिला है कि यहाँ पे क्वांटम टनलिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस पोटेंशियल बैरियर से टनल करके अगली तरफ जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये जो ब्रेकडाउन है इसको हम कहते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब बेशक इलेक्ट्रॉन टनल करके जाए या उड़ के जाए, उसने करंट में एकदम से राइज जो है वो फील होगा।
अच्छा जी, एवलांच के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एवलांच इफेक्ट के बारे में। ये जी रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। इट इज़ अ रिवर्स बायस टाइप डायोड। ये एक रिवर्स बायस टाइप डायोड है विच ऑपरेट यूजिंग एवलांच इफेक्ट। मैंने आपको एवलांच इफेक्ट के बारे में बता दिया है। ये ऐसा इफेक्ट होता है कि जब हम रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तब हमारे पास कोलिजन होना शुरू हो जाती हैं और एक चेन रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं, जंप कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन किस चीज़ में यूज़ होता है? एक तो ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन पे मजबूर कर रहा है और एक चेन रिएक्शन करवा रहा है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये लाइट डिटेक्शन में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, कि अगर आपको ज़रा सा करंट उसमें फील हो जाए ना कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये कि वहाँ उस एरिया में कहीं लाइट है। ठीक है, लाइट है, वहाँ पे लाइट होगी तो ही तो वो एनर्जी देगी उनको, इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसा ही है ना। और जीनर डायोड भी, अब मैं इन दोनों का डिफरेंस भी करवाऊंगी आपको, कंफ्यूज नहीं होना। जीनर डायोड जो है ये भी रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है क्योंकि ये जो दोनों डायोड्स हैं ये रिवर्स बायस के लिए ही बने हैं। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ डायोड। ये बहुत ही यूजफुल टाइप है डायोड की। आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये एक स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है। स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज, इसका काम ही है कि ये वोल्टेज चेंज नहीं होने दे रहा किसी भी डिवाइस का। दे आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन, ये चीज़ हमें समझ आ गई। दे ब्रेक डाउन ऑन द अराइवल ऑफ सर्टन वोल्टेज रीच करता है ना। ठीक है, लेट्स से 5 वोल्ट 5.1 वोल्ट रीच करेगा तब जो है ये ऑपरेट करेंगे, उससे पहले ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनका ब्रेक डाउन वोल्टेज है। बट इफ़ द करंट पासिस थ्रू द रजिस्टर इज लिमिटेड रजिस्टर, लेकिन अगर जो करंट पास करे रजिस्टर से अगर तो वो लिमिटेड है, थोड़ी सी अमाउंट में है, तो एक स्टेबल सा वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाएगा। अभी यूज़ की ज़रूरत है, ये पावर सप्लाईज में यूज़ होते हैं एक रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। वोल्टेज जो है वो चेंज ना हो, यानी आपको अगर लोड को एक फिक्स किस्म का वोल्टेज प्रोवाइड करना है तो आप उस सर्किट में जीनर डायोड लगाएंगे। ठीक है, बेशक इनपुट वोल्टेज चेंज होता रहे, हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन सप्लाई का वोल्टेज जो है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो ये इस चीज़ के लिए काम आता है। ओके ना, अब इन दोनों के बीच का जो है ना हम डिफरेंस कर लेते हैं। जीनर डायोड और एवलांच, यहाँ पे डायोड लिखना था। ये हेविली डोप्ड जंक्शन, इसका जो जंक्शन होता है वो हेविली डोप्ड होता है, इस वजह से इसका डिप्लीशन रीजन जो है ना वो कम होता है, जबकि इसमें ऑपोजिट होता है। इसका लाइटली डोप्ड जंक्शन, इसका लाइटली डोप्ड होता है, लेकिन इसका वाइड डिप्लीशन रीजन होता है। ठीक है, वो वाइड इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन्स हों। ठीक है, इसका ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, बीवी मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम होता है। ठीक है, ये कम वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, जबकि ये ज़्यादा वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर लेता है। ओके, इसमें जो इफेक्ट यूज़ होता है वो क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट होता है, जबकि इसमें इम्पैक्ट आयनाइजेशन होती है। मतलब वो जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं कोलाइड करके तो वो एटम तो आयनाइज हो जाता है ना, तो इस वजह से इसमें आयनाइजेशन होती है, कोलिजन्स होती हैं और अपने साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर्स को जो है वो जनरेट करते हैं। इसका काम क्या है? वोल्टेज को रेगुलेट करना किसी भी अप्लायंस के थ्रू, और इसका काम है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी ढेर सारा वोल्टेज जो है अगर गुजर है किसी जगह से तो ये उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अब देखिए ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट करता है ना, इस वजह से ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो एक नॉर्मल डायोड होता है ना वो तो ख़त्म हो जाए। एक नॉर्मल डायोड इस तरह के वोल्टेज पे, इतने ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज पे ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास ये दो किस्म की जो है वो टाइप्स आई हैं, जीनर एंड एवलांच। ठीक है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? देखें, जो हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना वो कम हो जाता है टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें जो क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट है वो हमें ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है। तो जब क्वांटम टनलिंग वैसे ही हो रही है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे ज़्यादा हो रही है, हमारे पास टनलिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो कम टेम्परेचर पे भी कम वोल्टेज पे भी जो है वो हमारी क्वांटम टनलिंग हो जाएगी। जबकि इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो वोल्टेज है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, अब ये क्या है? शॉटकी डायोड, शॉटकी है ना, ये भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे काम करता है
और ये एक ऐसा हमारे पास डायोड होता है कि जिसमें वोल्टेज बहुत ही कम होता है, मतलब 0.15 से 0.4, या मैंने इनके वो नहीं बताए, सिंबल्स नहीं बताए। अच्छा, एलईडी हमारे पास इस तरह नज़र आती है, ठीक है। लेज़र डायोड इस तरह होता है, इनकी कोई सर्किट डायग्राम भी होगी, मतलब सिंबल भी होगा, अब उसका मुझे नहीं पता। एवलांच डायोड की ये होती है सिंबल, जीनर डायोड में ये उल्टा Z होता है, जबकि शॉर्टकी में हमारे पास इस फॉर्म में यानी S की फॉर्म में होता है। ओके, तो ये एक ऐसा डायोड है जो कि बहुत ही कम वोल्टेज पे काम करता है। क्या फ़ायदा है इसका? फास्ट स्विचिंग स्पीड, ताकि इसकी स्पीड ज़्यादा हो और जो पावर लॉसेस हैं वो कम हों, ठीक है। तो ये एक ख़ास किस्म का डायोड होता है। अब देखिए, जो सिंपल हमारे पास सिलिकॉन का डायोड होता है वो किस रेंज पे काम कर रहा होता है? वो 0.7 वोल्ट पे काम कर रहा होता है, ऐसा ही है ना। जबकि शॉर्टकी बहुत ज़्यादा कम रेंज पे काम करता है, बहुत कम वोल्टेज पे। अब ये यूज़ किधर होता है? रेक्टिफाइंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। RF सर्किट्स जो हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स होते हैं उनमें, रेडार सिस्टम्स में और हाई स्पीड लॉजिक गेट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। शॉर्टकी डायोड हो गया। अब फोटो डायोड भी एक रिवर्स कंडीशन में काम करता है, ठीक है, क्योंकि जो सिंपल डायोड है या एलईडी है, देखें एलईडी का ऑपोजिट है फोटो डायोड, ठीक है। एलईडी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करती है। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट करती है? लाइट जनरेट करती है। इसका क्या काम होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये लाइट एनर्जी आपको दे रही है। अगर आप इसी कंडीशन को रिवर्स कर लें, यानी लाइट से आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है, देखिए लाइट फॉल कराएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपने ये याद रखना कि रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। इट कैन आइडेंटिफाई इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी अमाउंट में करंट को भी क्या कर लेता है? आइडेंटिफाई कर लेता है। अब ये यूज़ किधर होता है? सोलर सेल्स में ये चीज़ यूज़ होती है, और फोटोमीटर्स में। फोटोमीटर्स भी लाइट को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, और इसका मेन मकसद क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं करता, छोटे लेवल पे ही करता है। एंड फाइनली हमारे पास पी जंक्शन डायोड आ जाता है। इसको हम रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन में यूज़ होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं, ये तो हम स्टार्ट से पढ़े हैं। एक पी टाइप होती है और एक एन टाइप होती है, ठीक है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक जंक्शन बनता है जिसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं। और ये अच्छा, ये किस कंडीशन में काम होता है? इसमें कौन कौन सी बायसिंग होती है? एक फॉरवर्ड बायसिंग भी होती है और रिवर्स बायसिंग भी होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउ होता है और रिवर्स बायसिंग में करंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल डायोड में। लेकिन ये वाले जो डायोड्स हैं ये वर्क ही करते हैं अंडर रिवर्स बायसिंग। फोटो डायोड, एवलांच डायोड एंड ज़ीनर डायोड, ये 3 इस तरह के डायोड हैं जो कि रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं। तो गाइस दैट वाज इट। आज हमने डायोड की टाइप्स पढ़ी। If you like the video, give it a big thumbs up and subscribe to our channel if you know. Okay, thank you. Allah Hafiz.